एवरीवन, दिस इज एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। मैं हूँ और इतने दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया। आई एम वेरी सॉरी क्योंकि आई वाज गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ हाइज एंड लोज, मोस्टली लोज के मिक्सचर में थी। और ऐसा था कि आई डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। डिडंट वांटेड नहीं कह सकती हूँ, मन नहीं था कुछ करने का। इट वाज समथिंग लाइक आई हैड एग्जॉस्टेड माई सेल्फ सो मच दैट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी थिंग। ऐसा हो गया था। एंड वीडियो बनाने का टाइम, वीडियो बनाने का मन नहीं था मेरा। तो अभी रिसेंटली कुछ महीने, एक महीने पहले कुछ एक ग्रुप में आया ये सवाल, मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या है, स्पेशल बच्चों का फ्यूचर क्या है। तो उस टाइम पे मेरा एक लॉजिकल साइड एक्टिवेटेड था। शायद मेरे कुछ साइड्स है जो एक्टिवेटेड रहते हैं, कुछ पॉजिटिव साइड एक्टिवेटेड रहता है, नेगेटिव साइड एक्टिवेटेड रहता है, न्यूट्रल साइड एक्टिवेटेड रहता है। तो उस दिन शायद मेरा लॉजिकल साइड एक्टिवेटेड था, जिसकी वजह से ना मैंने बहुत ही लॉजिकल जवाब मैसेज में टाइप करके भेज दिया कि आप उसको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेके एग्जाम्शंस करके 10th पास करवा सकते हो, उसके बाद कंप्यूटर कोर्स करवा सकते हो, कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा। अगर स्पेशल कैटेगरी में गवर्नमेंट जॉब्स रहेंगे तो स्पेशल कैटेगरी में गवर्नमेंट जॉब मिल जाएंगे, नहीं तो आप ऐसे प्रॉपर्टी बनाइए जिससे रेंट आएगा। और तब तक मतलब जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक भी बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं है तो रेंट से कहीं ना कहीं गुजारा कर लेगा। और मेक श्योर दैट व्हेन योर चाइल्ड इज 18 तब आप विल बनाओ और एक लॉयर अपॉइंट करो सो दैट लॉयर विल मैनेज द फाइनेंसेस ऑफ योर किड। और कुछ ना कुछ हो जाएगा लॉजिकल। और हम भी अगर बीमार पड़ेंगे तो हम ऐसे कम्युनिटी ढूंढेंगे जहाँ पे बोथ अस एंड बच्चे का ख्याल रखा जाएगा। वैसे कम्युनिटीज़ हैं, मैंने देखा भी है, तो वैसे कम्युनिटीज़ में जाके रह सकते हैं। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ ना कुछ हो जाएगा हमारे बच्चों का। जब तक फ्यूचर में ऐसे बच्चे का पॉपुलेशन भी बढ़ रहे हैं तो फैसिलिटीज़ भी बढ़ेंगे। सो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं करके ऐसे लॉजिकल सोल्यूशन मैंने उनको टाइप करके भेज दिया। तो सब लोगों ने लाइक वाह आपने कितना सोचा एंड ऑल। बट एक और साइड भी है जो डरता है मेरे बच्चे के फ्यूचर के बारे में। एक और साइड भी है जहाँ पे मैं भी बीच रात में एंग्जाइटी, पैनिक अटैक से उठती थी मैं बोल सकती हूँ। अभी आई हैव ट्रेन्ड माई माइंड टू इग्नोर दोज थिंग्स। वो 3-4 साल से मैंने ट्रेन किया अपने माइंड को कि जब भी ऐसे ख्याल आए ना आई इग्नोर, नहीं तो कुछ और सोचती हूँ, नहीं तो यहाँ तक करती हूँ कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ क्योंकि बीच रात में मुझे भी वो एंग्जाइटी होती है कि मैं नहीं रहूँगी तो मेरा बच्चे का क्या होगा, हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे का क्या होगा। ये वाली फीलिंग हर स्पेशल पेरेंट का डर है और मुझे भी है। वो डर नहीं है कि मैं ऐसे ही हूँ पॉजिटिव हमेशा, मैंने जैसे बोला ना साइड्स है, तो जिसकी वजह से वो डर मुझे भी होता है जब बीच रात में उठती हूँ। यूजुअली मैं उठती हूँ, हफ्ते में 3-4 बार तो उठ ही जाती हूँ बीच रात में। बट अभी मैंने अपने माइंड को ऐसे ट्रेन किया है कि आई इग्नोर दोज थॉट्स और मैं सिर्फ प्रे करती हूँ कि भगवान जल्दी से सुबह हो जाए। नहीं तो उससे पहले बहुत ख्याल आते थे कि क्या होगा, मेरे बच्चे को कैसे ख्याल रखेंगे, कौन ख्याल रखेगा, मेन इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमारे घर में मेरे और मेरे हस्बैंड के अलावा कोई नहीं है, नीदर फ्रॉम माई हस्बैंड साइड नीदर फ्रॉम माई साइड। मेरी मम्मी तो ओल्ड हो गई है, आई कांट काउंट ऑन हर, हमें उनका ही ख्याल रखना है। सेम विथ माई हस्बैंड्स मदर। बट मेरे तो सिबलिंग्स भी नहीं है, मेरे हस्बैंड की सिबलिंग्स है बट दे आर लिटरली नॉट इंटरेस्टेड to understand what is Lakshya's condition, or they have never taken interest to get involved also in his therapies or to understand his stages of development, anything. तो लिटरली कोई नहीं है। इसी की वजह से ना हमारी एंग्जाइटी और बढ़ जाती है कि यार क्या है। ऐसे भी सोचते हैं कि हाँ मैं नहीं रहूँगी तो लक्ष्य के पापा रहेंगे, ऐसा कर सोच सकती हूँ। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम दोनों नहीं रहेंगे तो क्या होगा, कौन है, क्योंकि कोई नहीं है, लिटरली कोई नहीं है। हमने किसी पे थोपने की कोशिश भी नहीं की है लक्ष्य को, और नीदर विथ द इंटरनल इंटेंशन टू कनेक्ट विथ लक्ष्य, कोई सामने भी नहीं आया है टू कनेक्ट विथ लक्ष्य। क्योंकि यहाँ पे हमारे घर में भी कोई फ़ोन भी करता है ना तो कोई पूछता नहीं है कि लक्ष्य का कौन से स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है, कैसा चल रहा है, कोई पूछता नहीं है। दे आर लाइक हाँ ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो। दिस इज़ अ थिंग ऑफ फैमिलीज एंड रिलेटिव्स। तो इसकी वजह से और ज़्यादा ये बढ़ती है, हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे किसी से, वो एक है। क्योंकि दिस इज़ डिफ़िकल्ट जर्नी, दिस इज़ अ लोनली जर्नी, और बाकी सब लोग फास्ट रेस में हैं। तो ये स्लो जर्नी में कोई साथ देना नहीं चाहता है और ना ही इंटरेस्टेड है। तो जिसकी वजह से बहुत 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 बार हमें बीच रात में हम दोनों को, मेरे को और मेरे हस्बैंड को, ये ख्याल आता है कि क्या
तो इसकी वजह से इस साल तो मैंने फिटनेस की इसीलिए स्टार्ट किया कि यार थोड़ी लक्ष्य बड़ा होने तक मैं ठीक रहूँ, जिंदा रहूँ, ये सोच के। तो बट वो किसी के हाथ में नहीं है, राइट? वो हम अपना ख्याल रख रहे हैं, रखेंगे, बट बाकी का जो अंत है वो किसी के हाथ में नहीं है। तो डर तो होगा ही हमेशा कि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, पर मैं इग्नोर करना मैंने सीखा है। और मोस्टली आई स्टार्ट थिंकिंग ऑफ पॉजिटिव साइड ऑफ लक्ष्य कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये अगर नेगेटिव ट्रायड है मेरा, मैं सोचती हूँ एंड ऑल, तो मैंने उसको पॉजिटिव में चैनलाइज ऐसे किया है क्योंकि मेरा एक और साइड है जो आप बोल सकते हो होपफुल साइड बोल सकते हो, या मैजिक इमेजिन करने वाला साइड है। मैजिक भी नहीं कह सकती हूँ, होपफुल साइड, ओके, होपफुल साइड, जहाँ पे मुझे लगता है कि ठीक हो जाएगा सब कुछ, मतलब नॉट ऑटिज्म बट एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस एंड लक्ष्य विल हैव अ सक्सेसफुल लाइफ। सक्सेसफुल मतलब ऐसा भी नहीं, आई एम इमेजिनिंग लक्ष्य डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, ये मतलब करियर सक्सेस में नहीं देख रही हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ अ सक्सेस वेयर ही विल हैव अ लाइफ वेयर he will lead a happy life, he will lead a life where he will know how to solve his problems, he will be kind towards people, kind and loving तो वो already है, उसका default nature है kind and loving। तो he will be helping others, he will lead his life on his terms, he will find purpose in his life। जैसे अभी मुझे ना नहीं लगता है कि आर्किटेक्चर मेरा सक्सेस है, मुझे लगता है कि मेरा वीडियो का किसी स्पेशल पेरेंट को रीच हो गया और किसी स्पेशल पेरेंट का मुझे मैसेज आ गया किसी आज आपकी वीडियो से मुझे हेल्प मिली, तो वो सक्सेस है मेरे लिए। कोई अगर मुझे फ़ोन कर देगा, वो पूछेगा कि कैसे मैनेज करते हो, कुछ ना कुछ ऑटिज्म के बारे में पूछेगा या लाइफ के बारे में पूछेगा, एंड इफ़ आई एम एबल टू हेल्प वन पेरेंट ऑल्सो, दैट इज सक्सेस टू मी, नॉट आर्किटेक्चर। तो वैसी वाली लाइफ और पर्पस वो ढूंढ के अपनी ज़िंदगी सक्सेसफुली जिएगा, ये वाला होप है मुझे। वो डायलॉग है ना कि सब ठीक, अंत तक सब ठीक हो जाएगा। अगर सब ठीक नहीं होगा तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। लग सिर्फ 10 साल का है, वो 15 का होगा, 20 का होगा, 25 का होगा, एंड जो बिहेवियरल इश्यूज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो जाएंगे, वो हमेशा ऐसे ही चिल्लाते नहीं रहेगा। ही विल चेंज, थिंग्स विल चेंज, लाइफ इज़ अबाउट चेंज, लाइफ इज़ इम्परमानेंट। वो बोलते हैं इम्परमानेंस ऑफ लाइफ अगर आप समझोगे तो यू विल फाइंड इट ईजी। तो अगर आप खुश हो दैट इज़ ऑल्सो नॉट परमानेंट, अगर आप सैड हो दैट इज़ ऑल्सो नॉट परमानेंट, अगर आप प्रॉब्लम में हो दैट इज़ ऑल्सो नॉट परमानेंट। सो वॉट एवर वी आर फेसिंग नाउ इज़ नॉट परमानेंट, सो थिंग्स विल चेंज, everything will be okay at some point and everything at some point you will understand why this is all happening। आपको एक पॉइंट पे जाके पता चलेगा कि हाँ ये इसीलिए हुआ था। बहुत जगह पे मैंने सुना है कि हम बच्चों को नहीं सिखाते, बच्चे जब हमारी ज़िंदगी में आते हैं वो हमको सिखाते हैं, और मुझे लक्ष्य ने बहुत कुछ सिखाया है। ये जो स्नेहा यहाँ आपके सामने बात कर रही है ये उसी की वजह से है, और इसी की वजह से मैं होपफुल हूँ। क्योंकि अगर आपने मुझे मेरे बचपन में देखा होता तो यू वुड नेवर इमेजिन दिस इज द सेम गर्ल जो बचपन में थी। मेरी मम्मी भी हमेशा बोलती है व्हेन आई हैड सीन यू एज अ किड आई वाज नेवर, मतलब मुझे तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि तुम कुछ बनोगी और तुम ऐसे बनोगी। मेरी मॉम क्लियरली मेरे मुंह पे बोलती है कि आई नेवर इमेजिन्ड, आई नेवर हैड एनी होप फॉर यू। तो ये जो लड़कियां हैं वो बचपन में 7th स्टैंडर्ड तक अंगूठा चूसती थी, किसी से बात नहीं करती थी, एक कोने में बैठती थी, एंड पढ़ाई में भी सो नॉट दैट गुड। वो यहाँ पे आज बैठी है, वो आर्किटेक्ट है, कंटेंट क्रिएटर है, वीडियो एडिटिंग करती है, डांस करती है। नोबडी वुड हैव इमेजिन्ड, मुझे सोनी बोलते थे बचपन में कि वो सोनी ये स्नेहा बनेगी। तो दिस इज द रीज़न आई एम वेरी होपफुल फॉर लक्ष्य एंड फॉर अदर स्पेशल किड्स ऑल्सो दैट कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। सो बी होपफुल विथ योर किड्स, डोंट गिव अप ऑन देम। I always say don't give up on your child. Neither don't give up on yourself. So when you work on yourself, automatically everything around you becomes good. So that is what I am doing in my life for right now. Abhi I am working on myself. I am trying to make myself better rather than fixing something with Laksh. Rather than पीछे लगना कि कुछ करना है, उससे बेहतर आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। एज बाकी के जो थेरेपिस्ट चलते हैं रहते हैं वो चलते ही रहेंगे, उसके ऊपर तो वो सब तो मैं नहीं छोड़ सकती। तो बट वरिंग अबाउट फ्यूचर, वरिंग अबाउट क्या होगा, मैं नहीं रहूँगी, तो आई हैव स्टॉप्ड वरिंग। सो
इसी की वजह से मैं ये वीडियो भी लेके आई थी. होप दिस वीडियो हेल्प्स somewhere where you will stop worrying about your child's future and live in present and believe in impermanence of life. That's all for today. Hope you enjoyed this video. Until my next video, stay happy, stay healthy. Hakuna Matata.